हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 8 को सोल्व करेंगे। इससे पहले प्रश्न संख्या 7, 6 यानी कि इससे पहले वाला सभी का जो है प्ले लिस्ट बनकर चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उन्हें भी देखिएगा। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए प्रश्न को जो है सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 8वां है, जो कि क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है। टोटल कितने पद है? 50 पद है। टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद क्या है? तीसरा पद कितना है? 12 है। और अंतिम पद का है तो 50वां पद, ठीक है, 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या है कि अंतिम पद यानी कि 50वां पद दे दिया है और तीसरा पद दिया है, 2 को पद दे दिया है, तो अब कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात करके दिखाइए। तो चलिए इसको जो है बड़े ही आसानी तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं और बनाते हैं। देखिए तो हल पहले तो हम हर कोई देखिए मैथ का कोई भी प्रश्न बनाइए तो आप उसको जो है पहले हल लिख कर बनाइए, ठीक है। तो लिखेंगे हल 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 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे कि क्या सब दिया है। इसमें हमको दिया है तीसरा पद, ठीक है, 12। तो लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा वो सॉरी यहाँ जो है अरे लिख लेते थे, ये लिखना चाहिए क्या कि दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखना है तीसरा पद। तीसरा पद कहते हैं A3, ठीक है। A3 कितना दिया है? ए जो है प्रथम, ठीक है, प्रथम पद होता है, ठीक है। तो A2 दूसरा, A3 तीसरा हो गया, ठीक। तीसरा पद क्या दिया है? तीसरा पद 12 है, तो लिखेंगे 12, ठीक। A3 यानी कि तीसरा पद को क्या लिखेंगे और किस प्रकार लिख सकते थे? ऐसे लिखेंगे A+2D, यानी कि एक घटाएंगे तो 2D, यानी कि बनावट होता है। तीसरा पद का बनावट क्या होता है कि देखिए आपको एक थोड़ी ये सब कैसे आ गया। देखिए पहला पद क्या होता है कि A होता है, ठीक है, बनावट। दूसरा पद के लिए होता है A+D, D क्या होता है कि सर्वांतर होता है। तीसरा पद होता है A+2D, ठीक है। चौथा पद होगा A+3D, यानी कि एक घटाकर, ठीक है, एक घटाने पर D का बनाता है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार तीसरा पद को हम लिखेंगे A+2D, A+2D, ठीक है। A+2D बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। इसको क्या समीकरण 1 मान देंगे, ठीक है। और क्या दिया है? अंतिम पद करा है, मतलब इस एपी में 50 को पद है, 50 को पद है, कहेगा अंतिम, तो वही ना मतलब कि 50वां पद, यानी कि A50, A50 बराबर कितना दिया है? 106, तो 106 लिख लेंगे। और इसको A50 को कैसे लिख सकते हैं? A+1 घटा के 49D लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे A+49D बराबर कितना? 106। अब इसको समीकरण हम 2 मानेंगे, ठीक है। चलिए जब समीकरण 2 मान लिए तो अब यहाँ देखिए आप चाहे तो इसको जो है समीकरण 1 में से 2 घटा लीजिए, तब चाहे 2 में से 1 घटा लीजिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ हम समीकरण 1 और 2 को से जो है घटाने पर करेंगे, ठीक है, जो है तब जाके A चाहे D का मान निकलेगा और फिर उस AD का मान से फिर दूसरा समीकरण में रखेंगे, चाहे पहला में चाहे दूसरा में, यानी कि कोई में रखेंगे। तो फिर मान लीजिए इसमें से D का मान होगा तो फिर वो रखेंगे दूसरे में, तो A का मान निकल जाएगा। और जब A और D मान निकल जाएगा तो कोई पद निकाल सकते हैं आप। 29 का है तब, चाहे 30वां चाहे 25वां, कोई का है तो निकल जाएगा। चलिए हम उसी प्रकार निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, समीकरण हम 1 में से 2 घटा लेते हैं, चाहे तो 2 में से भी 1 घट जाएगा, ठीक है, कुछ कोई में से कोई घटा सकते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 - 2, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। यहाँ समीकरण 2 में से 1 भी घटा सकते हैं, ठीक है। कैसे करिएगा तो बात बराबर होगा। चलिए ये क्या है? समीकरण A+2D बराबर 12 है, 1 पहले का यह है 2 और D बराबर 12। दूसरा समीकरण क्या है? A+49D बराबर 106, A+49D बराबर 106। इसको क्या करना है? घटाना ना है, तो घटाना है तो इसको चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदले, घटाव में जो है चिन्ह बदलता है, ठीक है। चलिए हम इसको जो है चिन्ह बदल लेते हैं, ठीक। चिन्ह बदल लिए, इसको भी चिन्ह बदल लिए, इसको भी चिन्ह बदल लिए, यानी कि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यानी कि ना कुछ हो तो मतलब प्लस है, ठीक है, ना कुछ हो तो प्लस है, तो ये जो है ये कट जाएगा, ठीक। और ये जो 2 में से 49 घटेंगे तो उल्टा घटा लेंगे, 49 में से 2 घटा लेंगे, बाकी चिन्ह जो है बड़का है 49 से पहले माइनस, ये का वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू खत्म। तो माइनस में आ जाएगा कितना आंसर? माइनस में आ जाएगा 49 में से 2 घटेगा तो 47 और D हो गया बराबर कितना आ जाएगा? अब इसमें से 12 घटाइए, तो इसमें से उल्टा घटा लेंगे तो बचेगा 4, यहाँ आ जाएगा 6 में से 2 घटेगा तो 4, 0 में से 1 ना घटेगा, एक में चलेंगे तो 10 में से 9 हो जाएगा, यानी कि 94 आ जाए ना। हाँ 94 आ गया, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो है अब क्या हो जाएगा? 49D बराबर जो है हम बेकार कर दिए हैं, चलिए कर दी, कोई बात नहीं है। ये माइनस माइनस को कटा लीजिए, ठीक है, माइनस माइनस कर जाएगा, ठीक, 94 हो जाएगा। और D बराबर जब ऐसे करेंगे 94/2 आ 47 आ जाएगा, तो 47 2 मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कट जाएगा, तो D का मान कितना आ जाएगा? D का मान जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे D बराबर 2। जब D का मान आ गया, यही D का मान हम समीकरण 1 चाहे 2 में रखेंगे तो ना आ जाएगा A का मान। जब इसमें रखेंगे D का मान तो A का मान अपने निकल जाएगा। तब हम समीकरण 1 में चाहे तो आप 2 में भी रख सकते हैं, 2 में रखने से ज़्यादा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। 1 में रख लीजिए, ये छोटा लग रहा है तो छोटा से गुणों करने में आसान होगा, घटाने में आसान होगा, तो इसमें 1 में रख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इधर बना देते, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चलिए यहाँ बना देते, ठीक है। तो D का मान यानी कि समीकरण क्या है? 1 में रखना है ना, तो हम 1 में रख लेते हैं, ठीक है। 2 में भी रख सकते हैं, बाकी 1 में यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में D बराबर कितना है? 2 है ना, तो 2 रखने पर, चाहे तो आप सीधे D का मान समीकरण 1 में रखने पर बात बराबर कैसे लिख सकते हैं, हो गया, रखने पर। तो पहले तो हम समीकरण लिख लेंगे। तो समीकरण क्या है? A+2D बराबर कितना है? 12। तो D का मान रखना है तो A+2 × 2 हो जाएगा, D का मान 2 है तो 2 बराबर 12,
तो ए प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 12। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12 और 4 इधर करीब प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा ए बराबर 8। ए का मान कितना आया जी 8 आ गया ना। चलिए 8 आ गया। जब ए और डी पता चल जाए तो आपको क्या कर रहा है कि कौन सा पद कर रहा है 29वां पद कह रहा है ना। तो आप कोई पद निकाल सकते हैं। तो 29 में कह रहा है तो कोई घबराने वाला बातें ना है। यहाँ लिखेंगे अब जो है 29वां पद निकालना है तो ए 29 यानी कि ए 29 बराबर निकालना है। तो ए 29 को कैसे लिख सकते हैं 29वां पद को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि एक घटाएंगे इसमें से तो ए प्लस 28 डी। लिखिए ना ए प्लस 28 डी। ए का मान कितना आया जी ए का मान हमको 8 आया था 8 लिखेंगे प्लस तो प्लस 28 तो 28 डी का मान कितना आया था 2 आया था तो 2 लिख लेंगे। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 28 दूनी 8 दूना 16 से वहाँ से लेकर 2 दूना 4 5 56 आ जाएगा। तो 29 यानी कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ए 29 बराबर फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 814 यानी कि 64 आ जाएगा ना 64 यानी कि 29वां पद जो है इस एपी का 64 होता है। ठीक है कितना था 64। इसको लिखेंगे अतः इस एपी का 29वां पद 64 है। लिख लीजिए यहाँ अतः इस एपी का 29वां पद 64 है। बस यही है यही हमारा जो है आंसर हो गया। कैसा लगा वीडियो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और क्या करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल का जो सब्सक्राइब जो है अभी 90 है बहुत ही जल्द जो है 100 होने वाला है। ठीक है तो आप लोग इसे जो है 100 बहुत ही जल्दी कीजिए। ठीक है और इसी प्रकार जो है आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए और प्यार बनाते रहिए। जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।